हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बायो के 4 क्लास 10th उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। और इस टाइम पे जब आप एक क्विक रिवीजन कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है अगर आप उनको रिवाइज करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो ये बायो के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, अगर आप पीवाईक्यूज में देखोगे तो कई बार ये क्वेश्चन जो है आपको दिखाई देगा डबल सर्कुलेशन का। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वही यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। So a mechanism in which blood circulate twice through the heart in one complete cycle is known as double circulation. Clear? Systemic circulation and pulmonary circulation are two pathways in which the blood flow in double direction. Double circulation is present in birds and mammals. तो ये आपका आंसर रहेगा। सेकेंड है एलेबोरेट द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इन दिस प्रोसेस वन मेल गैमीट, देखिए 2 मेल गैमीट होते हैं। 1 मेल गैमीट क्या करता है, फ्यूज करता है विद एग, एग के साथ एक जाइगोट फॉर्म करता है एंड विच इज नोन एज सिंगैमी। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंगैमी कहते हैं। एंड द अदर मेल गैमीट फ्यूजेज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अदर मेल गैमीट जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है इन द सेंट्रल सेल टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट को, ठीक है, उसमें जो है ये हेल्पफुल है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज इम्प्लांटेशन, ऑल्सो राइट द मेन रोल ऑफ प्लेजेंटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको देखने को मिलता है प्लेजेंटा का रोल। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, इट इज़ अ स्टेज इन ह्यूमन प्रेगनेंसी विच अकर एट एन अर्ली स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जो एम्ब्रियो है उसका इम्प्लांटेशन होता है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम the embryo travels as a blastocyst towards the uterus and get embedded in the wall of the uterus। जो यूट्रस की वॉल है उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का रोल क्या है, द प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा क्या है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है एंड इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। और यूट्राइन वॉल जो है उसके अंदर ये क्या है, एम्बेडेड होता है। एंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द फीटस फ्रॉम द मदर्स ब्लड एंड कैरीज आउट फीटल वेस्ट रिमूवल। तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये मदर के ब्लड से जो बच्चा है उसको, और जो भी वेस्ट होता है ना वो सारा वेस्ट भी इसी के थ्रू जो है वो निकलता है। तो ये मेन रोल है किसका, प्लेसेंटा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल है उसके क्या फंक्शन होता है। सो द प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल आर स्पेशल ग्लैंड प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है स्पेशल ग्लैंड है प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल विच प्रोड्यूस डिफरेंट सिक्रीशन, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। एंड दीज सिक्रीशन मिक्स विद द स्पर्म एंड फॉर्म सीमन। Semen provide better mobility and nutrition to the sperm as they have to cover some distance inside the female body for fertilization। तो यहाँ से आप आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपको कोई भी 4 एडवांटेजेस जो है वो लिखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फीचर्स क्या रहेंगे कि इसके अंदर केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेकंड द प्रोसेस अकर इन वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम में प्रोसेस हो जाता है। थर्ड है द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। एंड देयर इज नो वेरिएशन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज रैपिड। जो ग्रोथ है ऑफस्प्रिंग की वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली फास्टली होता है। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आप देखिए बच्चों, जो अब तो आप लास्ट स्टेज पे हो, पेपर देने वाले हो कल, तो आपने जितने भी पीवाईक्यूज देखे होंगे उनमें ये क्वेश्चन जो है कई बार आपने देखा होगा। और जो भी आपने सैम्पल पेपर देखे होंगे उनमें भी ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट मिला होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्लियर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट रहेगा बैरियर मेथड लाइक यूज ऑफ कॉन्डोम्स। एंड सर्जिकल मेथड्स है लाइक वेसिक्टोमी इन मेल और ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल। सी है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी। एंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन लाइक ऑरल हार्मोनल पिल्स जो हैं वो जो है रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। अगर और ज़्यादा जैसे मार्क्स कितने मार्क्स का आता है वो चीज़ आप देख लेना, जैसे ज़्यादा मार्क्स का आता है तो इन्हीं को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। क्लियर, अगर एक पर्टिकुलर स्पेशल पूछा जाता है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर जो है अपना फ्रेम करना है। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट है व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, हाउ इट इज कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंस्ट्रुएशन क्या है? ईच मंथ वन ऑफ द ओवरीज रिलीज एन एग, हर एक मंथ जो है एक ओवरी एग रिलीज करती है, एंड दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। एट द सेम टाइम हार्मोनल चेंजेस प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। इफ ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस एंड द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर जो है ओव्यूलेशन हो जाता है और एग फर्टिलाइज नहीं होता है, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस शेड थ्रू द वजाइना, जो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग है वो वेजाइना के थ्रू जो है शेड होने लगती है। क्लियर? एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। ओव्यूलेशन एक फेज है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन योर ओवरी रिलीज एन एग एंड वंस एन एग लीव योर ओवरी, जब आपकी ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है, इट ट्रेवल जो down your fallopian tube where it wait to be fertilized by sperm. On average it happen on day of a 28-day menstrual cycle. Clear? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पवर्टी एंड गेस्टेशन पीरियड। पवर्टी एंड गेस्टेशन पीरियड जो है क्या दोनों में डिफरेंस है? ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है इसमें बड़ा आंसर दिया है, तो आप चाहो तो इसको कंसाइज करके इसको छोटा भी कर सकते हो। तो ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिया है, क्योंकि एकदम से बिल्कुल ऐसे जो है बहुत छोटा आंसर नहीं दिया है। देखिए पबर्टी एंड गेस्टेशन आर टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस दैट अकर इन द ह्यूमन बॉडी। पबर्टी क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ड्यूरिंग विच अ पर्सन फिजिकल एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप एंड चेंज। तो जो फिजिकल और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डेवलप होते हैं, चेंज होते हैं। And this process usually start between the ages of 8 and 13 for girls and 9 and 14 for boys. ठीक है, उसके बाद देखिए एडेंट का लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल तक ये प्रोसेस चलता है। ड्यूरिंग puberty the body goes through several changes such as growth spurts, changes in the body shape and the development of the secondary sexual characteristics. उसके बाद गेस्टेशन क्या है? ऑन द अदर हैंड इज द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी इन विच अ फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू फीटस। जो गेस्टेशन होता है उसके अंदर क्या होता है? ये प्रेगनेंसी का एक प्रोसेस है जिसमें जो फर्टिलाइज एग है वो फीटस में डेवलप हो जाता है और बाद में एक बेबी में। दिस प्रोसेस टिपिकली लास्ट फॉर अराउंड 9 months स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन। ठीक है, ड्यूरिंग गेस्टेशन द जो बॉडी है दैट गोज थ्रू सेवरल चेंजेस सच एज द ग्रोथ ऑफ द यूट्रस, द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो ये सारे चेंजेस जो है वो जिसमें होते हैं उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए डिफाइन फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट्स 3 steps। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके 3 स्टेप आपको एक्सप्लेन करने हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए photosynthesis is the process by which plants use sunlight, water and carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar. photosynthesis एक process है, क्लियर, जिसमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और शुगर जो है इसमें क्या बनता है? इसमें स्टार्च जो है वो स्टोर होता है। The process of photosynthesis is completed in the following 3 steps. First step क्या है? Absorption of sunlight. Pigment chlorophyll absorb the sunlight. And second है splitting of water. तो splitting of water into hydrogen and oxygen by light energy. And conversion of light energy into chemical energy. ठीक है, light energy वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो chemical energy में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 3 स्टेप्स हैं इसके मेन जो आपको ज़रूर करने हैं। इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल आप मान के चलिए कि इसको आपको करके ही जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस, इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक जूस। तो डाइजेशन जो है कैसे होता है और उसमें गैस्ट्रिक और पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है। सो इट बिगिन एट द माउथ, ये माउथ से शुरू हो जाता है, पासिस थ्रू द फेरिंग्स, और फेरिंग्स से ये पास होता हुआ ईसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली एंड एट द एनस। तो माउथ से शुरू होता है और एनस पे एंड हो जाता है। The food particle gradually get digested as they travel through various compartment of the alimentary canal. तो food particle हैं वो gradually digest होते हैं क्योंकि वो travel करते हैं various compartment to the alimentary canal तक। The main role of the gastric juice is to digest protein, while the main role of the pancreatic juice is to digest carbohydrate and fat. गैस्ट्रिक जूस जो है वो मेनली जो स्टमक है हमारा वो रिलीज करता है, तो वो फंक्शन करता है किस पे? प्रोटीन्स पे। और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सुक्रोज इन प्लांट्स। ठीक है, सुक्रोज इन प्लांट्स कैसे ट्रांसफर होता है, जो सुक्रोज बनता है। अब देखिए जो फूड है वो कहाँ पर बनता है? लीव्स में बनता है, और लीव्स से पूरी जो प्लांट है उसके अंदर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के थ्रू वो फैल जाता है। So material like sucrose is transfer into phloem tissue using energy from ATP.
This increase the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it, and this pressure move the material in the phloem to tissue which have less pressure. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है वहाँ पे ये ट्रांसफर होता है. This allow the phloem to move material according to the plant need, और जहाँ भी प्लांट को नीड होती है वहाँ पर ये पहुँच जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. इसको हम टू वे ट्रैफिक प्रोसेस भी बोलते हैं, है ना. जैसे दो टू वे ट्रैफिक होते हैं ना, तो दोनों तरफ, यानी ये अपवर्ड भी जा सकता है और जो है डाउनवर्ड भी जा सकता है. लेकिन जो जाइलम है वो वन वे प्रोसेस होता है, जबकि जो फ्लोएम है दैट इज़ द टू वे प्रोसेस. तो ये भी ध्यान रखना है. और जो ट्रांसफ़र ऑफ जो फ्लोएम है ना वो ट्रांसलोकेशन के लिए एनर्जी का यूज़ करता है, एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बट इन केस ऑफ जाइलम देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एटीपी. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है कि वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन. क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? तो रूट प्रेशर क्या है? एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है. रूट प्रेशर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप इन द रूट सेल्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू रूट सेल्स वाया ऑस्मोसिस. ऑन द अदर हैंड ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो क्या है? ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल इज द फोर्स डेवलप इन द टॉप ऑफ द प्लांट ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा. ट्रांसपिरेशन एक टाइप का पुल है जो कि स्टोमेटा के थ्रू क्रिएट होता है, जिससे जो वाटर मूवमेंट है वो इंक्रीज होती है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13. स्टेट मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जो एलील्स हैं, एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन गेट सॉर्टेड इनटू गैमीट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. इंपॉर्टेंट टर्म ये रहेगी, इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. तो बच्चे जब भी आप क्वेश्चन याद करो ना, उसके जो कीवर्ड होते हैं, बुलेट पॉइंट होते हैं, उनके ऊपर मेन फोकस कीजिए. ठीक है, मैं सभी बच्चों को गाइड करती हूँ कि जो बुलेट पॉइंट होते हैं अगर आप उनसे क्वेश्चन को अच्छे से याद करोगे तो आप जो है कम टाइम में ज़्यादा उसको अच्छे से लिख पाओगे. आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और आपका जो पेपर करने का तरीका होगा वो भी बहुत अच्छा जाएगा अगर आप केवल जो कीवर्ड्स हैं उनको फोकस करते हुए लिखोगे तो. और उसमें आपके मार्क्स कटने के जो है ना के बराबर चांसेस होते हैं अगर आपने ठीक लिखा है. इन अदर वर्ड्स द allele a gamete receive for one gene does not influence the allele received for another gene. ठीक है, तो जो गैमीट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है शॉर्टेड होते हैं और एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है. डिफाइन एलील, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. ठीक है, तो एलील, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या डेफिनेशन रहेगी? तो हमें इनकी डेफिनेशन देनी है. देखिए अलील, जीनोटाइप और फिनोटाइप. तो अलील क्या होते हैं? एन अलील इज वन ऑफ टू और मोर वर्जन ऑफ डीएनए सीक्वेंस. ठीक है, तो टू और मोर वर्जन है डीएनए सीक्वेंस का, ए सिंगल बेस और अ सेगमेंट ऑफ बेस एट अ गिवन जीनोमिक लोकेशन. जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज अ स्कोरिंग ऑफ द टाइप ऑफ वेरिएंट प्रेजेंट एट अ गिवन लोकेशन दैट इज अ लोकस इन द जीनोम. It can be represented by symbols. For example, capital B, capital B, capital B, small b, small b, small b could be used to represent a given variant in a gene. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए फिनोटाइप. फिनोटाइप रेफर टू एन इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेबल ट्रेट सच एज हाइट, आई कलर एंड ब्लड टाइप. तो ये क्या हो जाएगा? ये फिनोटाइप हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? अच्छा, ये जो जैसे एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, साथ में आप जो एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसको आपको ज़रूर बनाना है. ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट आप ज़रूर दिखाएंगे. इसमें मैंने नहीं बनाया हुआ है, लेकिन आप जो है उसको ज़रूर दिखाइएगा. ठीक है, वो एक पेपर जो प्रेजेंट करते हैं ना हम, उसके लिए बहुत सही रहता है और स्कोरिंग हो जाता है आपके लिए. 3 नंबर में क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा. ह्यूमन बींग एग्जिबिट मेल हेट्रोगेमी. इन ह्यूमन मेल XY प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट. तो मेल में क्या होते हैं? XY होते हैं. एंड ह्यूमन फीमेल XX प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट कंटेनिंग X क्रोमोसोम. द सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गैमेट दैट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट. If the fertilizing sperm contain X chromosome, then the baby produced will be a girl. And if the fertilizing sperm contain Y chromosome, then the baby produced will be a boy. Clear? Now, hence, it's a matter of chance that determine the sex of a baby. There is an equal probability of the fertilizing sperm have up an X and Y chromosome. Thus, it is the genetic makeup of the sperm that determine the sex of the baby. Clear? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन का. उसके बाद अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों कई तरह से आता है. जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन का आता है. दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि क्या केवल जो फीमेल है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बेबी बर्थ. ठीक है, सेक्स ऑफ द बेबी. तो ये चीज़ें जो है इस तरह से आप से पूछी जा सकती हैं. तो हर एक में जो क्वेश्चन है ना उसके आंसर का फॉर्मेट आप क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखोगे.
आएगा इसी तरह से, बस आपको उसको उसी फॉर्मेट में देना है जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, बातें उसमें यही सारी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, गिव एनी 4 मेजर रीजन। मेंडल ने गार्डन पी प्लांट जो है वो क्यों सेलेक्ट की अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, पी प्लांट जो है वो क्यों किया गया, क्योंकि द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट आर बाइसेक्सुअल, जो फ्लावर है वो क्या है, बाइसेक्सुअल हैं। दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन इजीली बी परफॉर्म्ड। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, तो दोनों तरह से इनको पॉलिनेट कराया जा सकता है। द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वर इजी टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी। तो जो डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक फ्लावर कलर है, फ्लावर जो पोड साइज है, पोड कलर है, वो सारा का सारा जो है ईजी है रिकॉग्नाइज करना, उसको स्टडी करना। नेक्स्ट दे हैव ए शॉर्टर लाइफ स्पेन, उनकी जो लाइफ स्पेन है वो कैसी है, शॉर्टर है। एंड आर द प्लांट्स दैट आर ईजियर टू मेंटेन, और जो प्लांट है उसको ईजी है मेंटेन करना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। क्या मेजर डिफरेंस है तीनों में, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन में। तो वॉलेंट्री एक्शन क्या है, अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल, हमारी जो विल के अंडर होते हैं, जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या होंगे, दैट विल बी द वॉलेंट्री एक्शन। वेयर इज रिफ्लेक्स एक्शन आर स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है, उसके लिए हमें सोचना समझना नहीं पड़ता। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उनको स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है, ठीक है, बाकी जो वॉलेंट्री एक्शन है उनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। Nerve mediated activity produced at the unconscious level by stimulating specific receptors. The former is under control of brain, whereas in the later spinal cord is involved. Involuntary action के लिए ठीक है, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको स्पाइनल कोड जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, गिव 2 फंक्शन ऑफ ईच, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला एंड सेरिबेलम। तो ये आ जाएगा इसके अंदर। देखिए सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल थिंकिंग, स्पीच, प्लानिंग, मेमोरी एटसेट्रा। तो सेरिब्रम जो है ये थिंकिंग, स्पीच, प्लानिंग, मेमोरी इन सबको कंट्रोल करता है। सेरिबेलम क्या है, इट कंट्रोल बॉडी बैलेंस एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन। मेडुला ऑब्लंगेटा, इट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है एटसेट्रा। हाइपोथैलेमस है, इट हैज सेंटर फॉर हंगर, ठीक है, उसके बाद थर्स्ट है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंट्रोल, इनको जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज गॉइटर। गॉइटर क्या है, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। गॉइटर जो है क्या है और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। गॉइटर इज कॉज्ड बाय द आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो वो गॉइटर डिजीज कॉज करता है। एंड जनरली इज द ओनली टाइप ऑफ गॉइटर यू कैन प्रिवेंट। Consuming a diet that include fish, dairy and healthy amount of iodized table salt prevent these type of goiter। तो जो iodized salt है, यानी देखिए आयोडीन जो है, आयोडीन वो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उससे जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करता है, और इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट जो है वो गोइटर को क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, गिव एनी 1 फंक्शन ऑफ ईच ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन, ठीक है। अब इसमें देखिए साइटोकाइनिन जो है वो क्या है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, जैसे जो प्लांट फंक्शन है और इसके अलावा जो हार्मोन्स, ये जैसे मेडुला ऑब्लंगेटा का फंक्शन है, हार्मोन्स हैं इनके क्या फंक्शन है, तो इस चैप्टर से जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए साइटोकाइनिन प्रोड्यूस सेल डिवीजन, ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ, ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, एब्सिसिक एसिड वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। एंड जिब्रेलिन जो है, देखिए इसमें ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एब्सिसिक एसिड ये मिसप्रिंट हो गया। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, इनहिबिट करता है, रोकता है ग्रोथ को, और जिब्रेलिन जो है वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है। क्लियर, ये थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए, प्रमोट ग्रोथ, ये आ जाएगा। तो ये सारे फंक्शंस आपको करने हैं। तो ये थे आपके टोटल 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायो के क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए ये ज़रूर बेनिफिशियल रहेंगे बच्चों। अगर आपको लगता है कि हाँ इन क्वेश्चंस से आपको हेल्प मिली है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन है क्विक रिविजन, वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी प्रोवाइड कराने की। क्लियर, थोड़ा सा लेट हो गया, बट अगर आप कहोगे, कमेंट करते हो, तो अभी भी आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कल आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।